नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। स्वामी परमहंस दास ने ये कहा है कि मुगलों और गौरों से ज्यादा इन चोरों का कार्यकाल खतरनाक रहा है। यानी साफ तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को चोर करार दे रहे हैं और कई और बातें जो हैं वो परमहंस दास की ओर से कही गई हैं। गोंडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये अयोध्या के महंत परमहंस दास ने तमाम बड़े हमले कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े हमले जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी बोले हैं। आपको बता दें, एक जागरूकता कार्यक्रम अभियान में दरअसल वो शामिल होने के लिए गोंडा पहुंचे थे। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी, नेहरू और सोनिया गांधी का जिक्र किया। स्वामी परमहंस दास ने ये कहा कि मुगलों और गौरों से ज्यादा इन चोरों का कार्यकाल खतरनाक रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि चोर मतलब कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी गतिविधि में रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ अंग्रेजों के लिए काम किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री का चयन होना था, जो क्षेत्रीय कमेटी थी 15, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 12 लोग थे। वहीं बाकी जो थे वो कृपलानी के सपोर्ट में थे। नेहरू के सपोर्ट में कोई नहीं था, लेकिन बावजूद इसके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। अंग्रेजों की मदद उन्होंने की, अंग्रेजों के लिए ही काम किया। वहीं इंदिरा गांधी, जो कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनका भी जिक्र किया और कहा कि इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और ये भी कहा कि उस समय हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंची तो वहां से भी उन्हें कुछ सफलता हाथ नहीं लगी और उन्हें अपना बंगला खाली करने का ऑर्डर मिल चुका था। जिस तरीके से इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई है वो दरअसल कोर्ट की अवमानना है। इस तरीके से बड़ा हमला उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी बोला। इसके बाद सोनिया गांधी के लिए भी कई ऐसी टिप्पणियां परमहंस दास की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बच्चों को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। सोनिया गांधी, जो कि विदेश में बार में काम करती थी, वो हिंदुस्तान आई, उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं पता है और कहीं ना कहीं यही असर उनके बच्चों में है। उनके बच्चों को बिल्कुल तमीज नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं और ये लोग चरित्रहीन हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल परमहंस दास की ओर से किया गया। कहा गया कि मुगलों से ज्यादा खतरनाक इन चोरों का कार्यकाल रहा है। ये पार्टी हमेशा देश विरोधी पार्टी रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने देश को तोड़ने की राजनीति की है, कभी भी देश को जोड़ने की राजनीति नहीं की है। और आज प्रधानमंत्री के खिलाफ जो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो परमहंस दास की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो भी लोग मोदी की बुराई कर रहे हैं वो चरित्रहीन हैं और देशद्रोही भी हैं। परमहंस दास ने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र होकर ही रहेगा और हर हाथ को काम मिलेगा, वहीं हर मुंह में जय श्री राम का नाम होगा। ये तमाम बड़ी टिप्पणियां, ये तमाम बड़े बयान परमहंस दास की ओर से दिए गए। हालांकि उनका ये बयान काफी वायरल भी हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तक का जिक्र अपने बयान में किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बुराई करते हैं वो चरित्रहीन है, वो देशद्रोही है। उन्होंने कहा कि दरअसल आज जो है भारत जो है अखंड बनने की ओर है और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश को तोड़ने और देश को बांटने का काम किया है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। इसी के साथ महंत ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमको ताज होटल के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गए थे और वहां पर हम लोगों ने थोड़ा पीटा था। अगर क्षमा मांग लेगा तो ठीक है, वरना उसको भी कंटाप लगाएंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है उनकी तरफ से किया गया। हालांकि इस तरह की बातें जो उनकी तरफ से की गई हैं, कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सोनिया गांधी
गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार कोर्ट की अवमानना जिस तरीके से कर रहे हैं, सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा मानहानि केस में सुनाई है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो हंगामा कर रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को पप्पू जिस तरीके से बार बार करार दिया गया, उसको लेकर भी ब्रह्मंस दास की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी को देश की जनता ने पप्पू का सर्टिफिकेट दे दिया। जो मोदी की बुराई कर रहे हैं वो कांग्रेसी लोग बिल्कुल भ्रष्ट है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये मानहानि का केस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सरनेम है, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। कई लोगों का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया था और ये कहा था कि मोदी सरनेम के सब लोग चोर होते हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी की ओर से की गई, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें इस पूरे मामले में 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है और साथ ही बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। आपको ये बता दें कि उनकी जो जमानत है वो 13 अप्रैल तक के लिए है और उसके बाद राहुल गांधी को जो इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है वो 3 मई को होगी, सजा पर सुनवाई। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें राहुल गांधी के लिए बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में जेल भी जाना पड़ सकता है और इन सब के बीच बयानों का दौर लगातार जारी है। बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के जो नेता हैं वो दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर उनके बीच जारी है, बल्कि लगातार अलग अलग जगहों से बयान सामने आ रहे हैं। अब अयोध्या के ये जो तपस्वी छावनी के महंत है स्वामी ब्रह्मंस दास, वो गोंडा पहुंचे थे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, खासतौर पर गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून होना बहुत जरूरी है, इसमें देरी होनी नहीं चाहिए। ये अब तक लागू हो जाना चाहिए था, ये दरअसल लेट हो गया है। कि तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने राय दी, लेकिन गांधी परिवार पर वो जमकर बरसे और कहा कि मुगलों और गोरों से ज्यादा इन चोरों का शासनकाल जो है वो खतरनाक रहा है। फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का हो, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी का हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से फिलहाल राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की बुराई उनका मकसद है। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए। तो कुल मिलाकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान चला रही है, क्योंकि उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है। और उसके बाद आपको ये बता दें कि अयोध्या के महंत संजय दास ने राहुल गांधी को हनुमानगढ़ी में आकर रहने का ऑफर दिया था। हालांकि उस पर जो अयोध्या के ये महंत हैं स्वामी ब्रह्मंस दास, इन्होंने आपत्ति जाहिर की और कहा कि संजय दास अच्छे संत हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उन्हें हनुमान जी की शरण में भेजा गया है। इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो हमला बोला है, आज जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो शासनकाल रहा है उससे वो काफी नाराज हैं और प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियां उन्हें रास नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।